बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले के लिए आज एक क्वेश्चन सिद्ध तो करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग पैटर्न से है। 2024 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन देख रहा था, तो यहाँ देखा कि एक अलग तरीके का क्वेश्चन उस साल पूछा गया है तो आपका उसी से संबंधित, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट को और बिल्डअप करने की जरूरत है और मजबूत करने की जरूरत है और बनाने की जरूरत है। वही चीज है, कुछ नहीं है, लेकिन इसको समझ लेना है, कैसे समझना है, कैसे बनना है, कैसे करना है। यदि आपके दिमाग में नहीं है तो आइए हम समझाते हैं, हम आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, पहले सिद्ध करें कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन बैंक देख रहे थे तो 2024 का फर्स्ट सिटिंग का यह क्वेश्चन है। तो अभी तक हम लोग जो देखे थे √3, √5, 2√3, इस तरह का 5 + √3, इस तरह का क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आता रहा है। यहाँ भी थोड़ा सा इसको उसी रूप में है, लेकिन थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देना है, थोड़ा सा इसको संवार देना है, सजा देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। करना क्या है आइए देखते हैं। तो लिखेंगे हल, क्या कहा, √2 + 2 का होल स्क्वायर, इसको a + b के होल स्क्वायर पर बैठा दीजिए, a + b के होल स्क्वायर पर बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √2 × 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4√2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4। जोड़ दीजिए इसको तो क्या आपका हो गया, तो आपका आ गया 4 × 2 = 6 प्लस 4√2, 6 + 4√2, इतना इसका गुना आया है, इतना इसका गुना आया है। लिखेंगे माना 6 + 4√2 परिमेय संख्या r का रूप है, अतः 6 + 4√2 बराबर r, या 4√2 बराबर r - 6, चूंकि इधर प्लस में था बराबर के बाद जाके माइनस में आ गया, या √2 बराबर r - 6/4। यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि r - 6/4 एक परिमेय संख्या है। देख लीजिए खूब बढ़िया से, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि r - 6/4 एक परिमेय संख्या है, अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है, जो असंभव है। क्या लिखा, अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है। हमारी मान्यता गलत थी, हमारी मान्यता गलत थी, सिद्ध हुआ। नीचे कटेगा इसलिए आगे लाइन में लिख देते हैं, आप एग्जाम में नीचे लिखेंगे, सिद्ध हुआ। हुआ कितना था, √2 + 2 के होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका जो किताब हमने पहले बताया था कि किताब आपको पढ़ना है, या फिर जो आप सिलेबस का पहले से पढ़ते आ रहे हैं, किसी शिक्षक के पास पढ़े होंगे तो उनके द्वारा जो पढ़ाया गया उस पैटर्न के आधार पर इस तरह से बनाएंगे।
उस पैटर्न के आधार पे इस तरह से बनाएंगे, या ये क्यों कहें कि जो हमारा किताब कहता है उसके आधार पे इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन इसका एक और तरीका है, हम यहीं से एक लाइन में ख़त्म कर देंगे। हम यहीं से एक लाइन में ख़त्म कर देंगे। यदि आप 9th का सिलेबस पढ़े हैं तो वहाँ पे पढ़ाया गया था, बताया गया था, क्या बताया गया था? तो बताया गया था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का चाहे वो जोड़ हो चाहे उसका अंतर हो, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ उस तरह से लिख देंगे तब भी बन जाएगा। आइए उसको भी करके देख लेते हैं क्या करना है। उसको भी हम यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं क्या करना है। यहाँ लिखना है, यहाँ 6 एक परिमेय संख्या है जबकि 4√2 एक अपरिमेय में संख्या है। 6 एक परिमेय संख्या है जबकि 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, क्या लिखे? यहाँ 6 एक परिमेय संख्या है जबकि 4√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ आता हटा दीजिए। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। अतः सिद्ध हुआ, √2 + 2 के होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। आप इतना भी बना देंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन हम आपको एक सजेशन अपनी तरफ से देंगे कि आप जो भी बनाएंगे एग्जाम में, जो हम पहला तरीका बनाए हैं उसको बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा।